फिर से हम बहनों को इस प्रकार यीशु के माध्यम से एक और संगति रखने का अवसर प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें अलग अलग जगह में संभाल के रखा। इस मीटिंग के द्वारा हमें कई बहनों से वचन से सुनने के लिए और गवाही सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मेरे लिए आशीष का कारण बना। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये आशीष का कारण बन गई होगी। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे जब सिस्टर रेचल बॉस वचन से बोलेंगे, हमारे दिल से प्रभु बातें करने के लिए बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज भी मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर लता साहू बालोर प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद सिस्टर सुसन गीवर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगी और रमेश के वचन के वो सेवकाई की आशीष के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सिंह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रेखा मसीह द्वितीय प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। फिर सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल क्विज ले लेंगे। सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। इस मीटिंग के लिए सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। अभी सिस्टर लता साहू प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग शुरू करेंगी। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित परमेश्वर, आपने हमको सुंदर समय को दिया। आज के दिन आपने हमारे जीवन में एक बार और जोड़े प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें मौका को दिया कि उन लोग भी आप इस मीटिंग में जुड़ पाए। जितने बहन जुड़े हैं उनको, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जल्द से जल्द जुड़ने के लिए आप मदद और सहायता को कीजिए। और पिताजी, सारे गतिविधियों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। जो गीत की सेवा, वचन की सेवा जो बताते हैं, जो बहन लोग लेते हैं, उसे भी आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप उसे अनुग्रह प्रदान कीजिए। नेटवर्क को भी आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं, सही और सुचारू रूप से चल सके पिता। और ये वचन और ये गीत हमारे जीवन के लिए आनंद का और उत्साह का कारण हो और दूसरे को प्रोत्साहन का कारण होने में मदद और सहायता कीजिए। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, बढ़ोतरी का कारण होने में आप सहायता कीजिए। हमें भी आपने जुड़ने के लिए सहायता और मदद को किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता और मदद को कीजिए। प्रार्थना सुनाए, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो और दया से ग्रहण कर पहुंची। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु को महिमा के लिए गाना गाएंगे। आत्मिक गीतमाला में गीत नंबर 359। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा। शैतान की ये राहें मुझको बकाती है, उसकी जो बातें हैं मुझको सताती है। मुझको न दूर कर मेरा मसीहा अपनी निगाहों से, अपनी निगाहों से। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा। थामो ये मेरा हाथ, छोड़ो न मेरा साथ, हारा हुआ हूँ मैं, सो
मुझको दो माफी मेरे मसीहा सारी खदाओं से, सारी खदाओं से। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर विनीता वीरेंद्र अभी प्रार्थना में आवाज आ रही मैम मेरी? आ रहे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन तक हमें संभाला सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते हैं। आपने इस सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर का प्रभु, पूरी एमपी से जितनी भी प्रभु आंटी सिस्टर प्रभु इसमें शामिल है प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि हम आपके वचनों से कुछ सीख सकें, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम पूरी महिलाओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आत्मिक रीति से बढ़ने में सहायता करना प्रभु। जो भी आपका वचन बोया जाता है प्रभु, प्रभु उस वचन को हम सुनने वाले नहीं प्रभु, उस वचन के अनुसार अपना जीवन भी जी सका प्रभु, आप हमारी सहायता करना। हाँ प्रभु जी, आपने जो हमें पवित्र आत्मा दी है प्रभु, हम उसकी अगुवाई में चल सका प्रभु, आप हमेशा हमारी सहायता करना। हाँ प्रभु जी, हम इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक रुकावट को प्रभु दूर रखते हुए प्रभु जी आपके प्रभु जी स्तुति करने में प्रभु जी आप सहायता करना। हाँ प्रभु जी, जो भी बहन प्रभु वचन देती है प्रभु, क्योंकि आपका वचन भी बताता है प्रभु, बोलने वाले हम नहीं, आपका आत्मा हमें होकर बोलता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, उस वचन को प्रभु हम नम्रता से दीनता से प्रभु ग्रहण कर सका प्रभु, और हम ये सोच कर ग्रहण करें कि प्रभु ये वचन हमारे लिए है प्रभु, आप सहायता करना। हर एक की बुद्धि समझ को खोलना प्रभु जी, और आत्मिक रीति से बढ़ने में सहायता करना प्रभु। सारी इज्जत सारी महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं प्रभु जी। इस विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र शीघ्र आने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। आज वचन की सेवकाई सिस्टर रेचल बोवस करेंगे। सिस्टर प्रभु के दास बोवस फिलिप की पत्नी है। वे लोग बीकानेर में वो परिवार सहित प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो अभी सिस्टर के द्वारा वचन से सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया है। हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु सहायता करें। सिस्टर रेचल बोवस। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे भी दिया। प्रभु के सन्मुख प्रभु का वचन के साथ आप लोगों के सामने होने के लिए प्रभु ने जो अवसर मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पहले मैं गवाही देना चाहती हूँ, फिर बाद में प्रभु के वचन से देखेंगे। सबके जीवन में प्रभु ने जो अनुग्रह और आशीष दिया है वो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन 10-15 मिनट में कैसे मेरा गवाही मैं बोलूं मुझे पता नहीं है। प्रभु मुझे सहायता करे, मदद करे, और जो भी प्रभु ने मुझे जीवन में किया मैं जल्दी बताकर हम वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे। प्रभु हमें मदद और सहायता करे। और इस इनविटेशन के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मर्सी आंटी को और सीहोर की कलिसिया के बहनों सबको मैं प्रभु के नाम में धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए। मैं एक मसीही परिवार में जन्म होने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता और मदद किया। मेरा पप्पा मम्मी प्रभु का सेवक थे। वो ट्राइबल लैंग्वेज में बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए जो नीलगिरीस में रहते थे, उस वक्त में मेरा जन्म हुआ। ऐसा एक प्रभु का बाय मानने वाले परिवार में जन्म होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। तो बोलने से मैं 5वां पीढ़ी
प्रभु विश्वास परिवार में 5वां पीढ़ी के रूप में पैदा होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, लेकिन वो काफी नहीं है। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और ऐसा पर्सनली प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। इसलिए प्रभु जब मैं संडे स्कूल में थी, प्रभु ने मुझे चुना और प्रभु के लिए मैं मेरे जीवन को मैं समर्पित किया और प्रभु को मैं अपना उद्धारकर्ता के रूप में मैं स्वीकार किया। उसके बाद जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, 10th के बाद 11th +1 +2 जब मैं कर रही थी, प्रभु का बुलाहट सुनने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। उतनी छोटी उम्र में 16 साल की थी मैं, उस वक्त प्रभु की बुलाहट सुनने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। मैं उस वक्त +1 पढ़ रही थी, 11th क्लास में साइंस ग्रुप में मैं लेकर पढ़ रही थी। साइंस मुझे बहुत पसंद सब्जेक्ट था, तो ऐसे मेरा पढ़ाई ऐसी चल रही थी। उस वक्त प्रभु का बुलाहट में सुनी। तो फिर उसके बाद में उस 12th स्टैंडर्ड के बाद में मेरा पेरेंट्स मुझे एक चाइल्ड इवेंजलिज्म ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा। बच्चों के बीच में जो सेवकाई है वो एक बहन के लिए, बहनों वो कर सकते हैं करके वो ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा है। केरला में जब मैं वो ट्रेनिंग कर रही थी, उस वक्त नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया सब स्टेट्स के लिए एक एक स्टेट को लेकर हम प्रार्थना करते थे। उस वक्त प्रभु ने मेरे दिल में वो बोझ दिया कि मैं भी नॉर्थ इंडिया में जाकर प्रभु का सेवा करूं, क्योंकि साउथ में इतना सारे लोग हैं, सेवक लोग हैं और विश्वासी लोग भी हैं, लेकिन नॉर्थ में उस वक्त उतना नहीं था। मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, 20 साल की और भी पहले की बात कर रही हूँ। उस वक्त उतना लोग बहुत कम हैं नॉर्थ में प्रभु का सेवा करने के लिए। इसलिए प्रभु ने मुझे वो बोझ दिया कि नॉर्थ इंडिया में जाकर प्रभु का सेवा करना। लेकिन मुझे हिंदी कुछ भी नहीं आते, मैं पता नहीं, मैं स्कूल में भी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मैं हिंदी नहीं पढ़ा। तो मैं सोचा कि प्रभु आप मुझे कैसे चुन रहे और नॉर्थ इंडिया भेजने के लिए, मुझे पता नहीं था। लेकिन उस वक्त भी मैं इतना प्रयास भी नहीं किया हिंदी सीखना है करके, क्योंकि जब हम साउथ में हैं उसके बारे में हम कुछ भी सोचते ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं डिग्री कर रही थी। उस वक्त मैं प्रार्थना करती थी कि मैं एक प्रभु का सेवक के साथ शादी करके नॉर्थ इंडिया में जाकर प्रभु का सेवा करना है, ऐसे मैं प्रार्थना करती थी। उस प्रार्थना के फल एक प्रभु का सेवक के साथ शादी करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। हमारा शादी 2002 में हुआ। उस वक्त मेरा हस्बैंड बॉम्बे में प्रभु का सेवा कर रहा था और हमारा शादी हो गया। मैं एक ही बात पूछा, आप बॉम्बे में ही रहोगे और कहीं और जाएंगे, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में जाना चाहती थी। बॉम्बे में भी कई सारे लोग हैं, कई सारे विश्वासी लोग हैं, लेकिन जहाँ पे मैं जाना चाहती थी, जहाँ पे प्रभु के बारे में कोई सुना नहीं और कुछ कोई भी नहीं है, उधर जाकर मैं प्रभु का सेवा करना, वही मेरा इच्छा थी। इसलिए मैं मेरे हस्बैंड से वही पूछा एक ही बात। उन्होंने बोला जैसे प्रभु मुझे अगुवाई करते हैं वैसे ही मैं करूंगा करके बोला। तो फिर हमारा शादी हो गया, फिर हम बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में भी प्रभु का सेवा हम कर रहे थे। स्लम्स साउथ के लोगों के बीच में ही हम सेवा कर रही थी। तमिल लोगों के बीच में हम स्लम्स में सेवकाई कर रही थी। मलयालम असेंबली में जा रहे थे और सबके साथ इंग्लिश में बात करते थे। इसलिए हिंदी सीखने के लिए और बोलने के लिए कुछ भी अवसर उस वक्त भी नहीं मिला। हम 10 साल बॉम्बे में प्रभु का सेवकाई कर रहे थे। ऐसे धीरे धीरे, लेकिन शादी के पहले साल मेरे जीवन में मेरे जीवन में मलेरिया से पीड़ित में हो गई। 1 साल पूरा, 1 महीने, हर एक महीने मेरे को एक मलेरिया का फीवर हमेशा मेरे को इतना परेशान करती थी। मैं इतना मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, उतना मैं कमजोर हो गई थी। उल्टी करके पानी भी पी नहीं सकते, इतना मैं उल्टी करूंगी। और शाम को फीवर होता है और मलेरिया, वाइवैक्स, फैल्सीपैरम सब, सेरिब्रल मलेरिया सिर्फ नहीं आया, वो आया तो फिर मैं खत्म होती थी उसी वक्त। तो उतना एक साथ भी आ गया, उतना मुसीबत दिक्कत हमारे जीवन में आ गया। लेकिन हम कुछ हमारे जीवन को जांचा नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ऐसा 1 साल बीत गया, फिर धीरे धीरे प्रभु ने मुझे चंगाई दिया और आगे हम बढ़ रहे थे। ऐसे हमारे मिनिस्ट्री में भी, लेकिन हमको कुछ फल नहीं मिला।
हम उसके बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था। फिर ऐसे हम स्लम्स में जा रहे थे, वहां पे एक छोटा सा रूम हमने लिया था किराए के लिए, रहने के लिए नहीं है, सिर्फ मीटिंग्स के लिए एक रूम हमने लिया था। वहां पे हम हर महीने किराया नहीं देना, एक साल का किराया एक साथ देना चाहिए, और बाद में जब हम शिफ्ट करेंगे वो वापस देंगे, ऐसा कुछ उस वक्त ऐसे ही था उधर। तो ऐसे हम पैसा देकर एक रूम हमने किराए पर लिया, और उस रूम में हम इवनिंग गॉस्पेल मीटिंग होता था और संडे स्कूल होता था, और सारा हमारा गॉस्पेल्स बुक्स वगैरह सब उधर रखता था। लेकिन हम तो रहते न्यू बॉम्बे में, और हर दिन अप डाउन करते थे लोकल ट्रेन में। ऐसे हमारे जीवन आगे बढ़ते थे। लेकिन ऐसे साल बीत गया तो फिर हमको महसूस करने लगा कि हमारे जीवन में बच्चों नहीं है। शादी होकर 7 साल हो गया, हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, बच्चों नहीं है। तो फिर हमने सोचने लगा कि प्रभु हमारे जीवन में क्या दिक्कत है, क्या कमी है कि हम प्रभु का सेवा ही कर रहे लेकिन हमारे जीवन में क्यों बच्चे नहीं है, आशीष नहीं है। उसी वक्त जो किराए के लिए जो हमने रूम लिया है, वहां भी दिक्कत हो गया, और वहां भी अचानक वो हमें कुछ बोला ही नहीं, ऐसे ही हमारा रूम को वो खुद खाली कर दिया, अपने आप सारे सामान को बाहर फेंका और किसी और को रूम दे दिया किराए के लिए। लेकिन वहां पे बहुत गुंडाइज्म चल रहे थे, इतना गुंडा, सब लोग राउडीज है, इसलिए हम उनके कुछ बोल नहीं सकते, उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं। वो पैसा भी हमें वापस नहीं दिया, कुछ ना कुछ कारण बोलते थे लेकिन कुछ पैसा वापस नहीं दिया। ऐसा एक बहुत बड़ा दिक्कत हमारे जीवन में, हमारी मिनिस्ट्री लाइफ में वो हुआ है। अभी दोबारा उस जगह में हम जा भी नहीं पाएगा करके उतना एक सिचुएशन हमारे जीवन में हुआ। उसी वक्त हमारे पारिवारिक जीवन में भी 6 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। इतना खुश हमारे जीवन में उस वक्त हुआ, हम बोल भी नहीं सकते, इतना खुश। लेकिन 2 महीने भी वो आगे नहीं चला, अबॉर्शन हो गया मेरा उसी महीने। जो ये काम हुआ इधर बॉम्बे में, जो मिनिस्ट्री में जो दिक्कत हुआ, उसी समय में हमारा पारिवारिक जीवन में भी ऐसा अबॉर्शन हो गया। तो हमारे जीवन में बहुत दुख मुसीबत, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है। इतना साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, वो भी अबॉर्शन हो गया करके हमारा जीवन में हम बहुत दुख। उसी वक्त मेरा हस्बैंड तो उपवास करके प्रार्थना किया, हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ ना कुछ है, नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। हमारे जीवन को हम जांचना है, क्या है प्रभु आपका जीवन, आपका इच्छा हमारे जीवन में क्या है करके वो फास्टिंग करके प्रेयर करने लगा। फिर उस दिन प्रेयर करके बाहर आके मुझे बोला, प्रभु ने हमें बीकानेर जाने के लिए बोल रहा है, यहाँ से जाओ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या काम है तेरा यहाँ पे, तू जाओ, जो मैं कहाँ है उधर जाओ। तो ऐसा बोल के मेरे पास आया। और मैं उसी वक्त जब मेरा हस्बैंड 1998 और 2000 में जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त प्रभु ने उनको बुलाहट दिया कि बीकानेर जाके, राजस्थान में बीकानेर जाके सेवकाई करना है। लेकिन उस वक्त वो पढ़ाई भी छोड़कर बीकानेर आने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पेरेंट्स और कलीसिया की एल्डर्स सब लोग उनको डिस्करेज किया कि आप अकेला, शादी भी नहीं किया, अकेला आप उधर जाके क्या करोगे, वो डेसर्ट है, वो है, ये है, उधर नहीं जाना करके सब लोग डिस्करेज किया। इसी के वजह से वो बॉम्बे गए थे। वो सब उनका अभी याद आया और मेरे को बोला कि प्रभु ने मुझे पहले से बीकानेर जाने के लिए बुलाहट दिया। तो फिर मैंने बोला हम कैसे एक जगह, नया जगह में जाऊं जिसमें हम कभी देखा भी नहीं है, बीकानेर करके वो नाम भी हम कभी सुना भी नहीं है। चलो एक बार हम देख के आएंगे कैसे है वो जगह, हम देख के आएंगे करके हम दोनों फिर निर्णय लिया। और 10 दिन एक बार बीकानेर आने के लिए हम सोचा। और बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, सारे सब जगह में हम, जोधपुर सब जगह एक बार हम गए 10 दिन के लिए। एक बार हम एक ट्रिप लेकर हम सबको बोला कि हम यहाँ आ रहे। लेकिन पहली बार जब मैं राजस्थान को देखे, मुझे इतना वो भी बीकानेर फुल्ली मड डस्ट था और कुछ भी नहीं था। हमने सोचा ऐसे भी जगह है क्या, पहली बार हम देख रहे हैं। तो लेकिन कैसे भी हो प्रभु ने हमें भेजा, इसलिए हम इधर आएंगे करके निर्णय लेके हम वापस गए। उसी महीने हम उधर जाने के बाद, बॉम्बे जाने के बाद, इधर शिफ्ट होने के लिए घर भी किराए के लिए सब तैयार करके ही गए।
लेकिन उधर जाने के बाद तुरंत मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया। प्रभु ने मुझे हमें अनुग्रह किया, जो प्रभु का आज्ञा हम स्वीकार किया, हम उसको मानने के लिए हम अपने आप को प्रभु को हाथों में सौंप दिया। उसी महीने प्रभु हमें आशीष दिया। हमारा पहली बेटी को कंसीव होने के लिए उसी महीने प्रभु हमें सहायता किया। फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद अगला साल फिर हम शिफ्ट हो गया बीकानेर में। शिफ्ट होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। फिर तुरंत बीकानेर आने के बाद और 2 साल में और 2 बच्चों को प्रभु ने हमें दान के रूप में दिया। पहले सब लोग बोला ये कोइंसिडेंस है, आप निर्णय लिया, आपको बच्चों हुआ, ये कोइंसिडेंस है। लेकिन 2-3 बच्चों होने के बाद सब लोग बोल दिया, सब लोग बोला कि आप प्रभु का भय माना, प्रभु का जो आज्ञा अनुसार किया, इसलिए प्रभु आपको अनुग्रह दिया। और ये तीनों मेरा सिसेरियन था, उसके पहले भी 2 अबॉर्शन था। इन सब में दिक्कत बहुत थी, क्योंकि गैप नहीं है। पहले बेटी को जब 3.5 years ही हुआ था, तीसरा बेटा भी हमें प्रभु ने दिया। ऐसा इन सब में दिक्कत थी, लेकिन प्रभु ने हमें सहायता किया, अनुग्रह किया। कोई भी बोल नहीं सकते बच्चे या माँ या बच्चे जीवित रहेगा करके, लेकिन प्रभु ने दोनों को जीवन दिया। अभी मेरा बेटा 9 साल का है। प्रभु हमें सहायता और मदद किया, और तीनों बच्चों को प्रभु आशीष करके हमें दिया। और यहाँ की सेवकाई में भी प्रभु ने हमें आशीष किया। और बीकानेर में, राजस्थान में बीकानेर में हम प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। विलेजेस में एक कलीसिया खड़े होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, और कई जगह में भी कॉन्टैक्ट्स है। प्रभु हमें सहायता कर रहे। आगे भी प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद करने के लिए आपका प्रार्थना में मांगती हूँ। और इतना बोलकर मेरा गवाही को मैं विराम करना चाहती हूँ, और आज का वचन की सेवकाई में हम जाएंगे। आज का टॉपिक आप सबको पता है, अय्यूब की पत्नी के जीवन में कुछ बातों हम एक साथ सीखने के लिए प्रयास करेंगे। प्रभु ने जो मुझे सीखा, जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और प्रभु इन अवसर को हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, ताकि प्रभु की नाम की महिमा हो पाए। और प्रभु अय्यूब की पत्नी के बारे में जब हम देखते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। अय्यूब की पत्नी के बारे में जब हम देखते हैं, अय्यूब के बारे में हम 42 चैप्टर्स में देख सकते हैं, लेकिन अय्यूब की पत्नी के बारे में एक तीन रेफरेंसेस, सिर्फ 3 बार ही उसके वाइफ के बारे में, 3 बार ही उसके वाइफ के बारे में 3 रेफरेंसेस में भी जिक्र किया है। इससे हमें पता चलते हैं कि कैसे है वो उनका जीवन के बारे में हम थोड़ा सा हम मनन करेंगे। प्रभु में सहायता और मदद करें। 5 बात हम आज अय्यूब की पत्नी के जीवन में से 5 बात देखना चाहती हूँ। प्रभु अगर अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अय्यूब की पत्नी जो भी बोला है 20 वर्ड्स, सिर्फ 20 वर्ड्स उनका है जो जिक्र किया है। और 3 रेफरेंसेस अय्यूब चैप्टर 2 वर्स 9 और चैप्टर 19 वर्स 17 और चैप्टर 31 वर्स 10। इस 3 बार की उनके बारे में 3 रेफरेंसेस 3 बार ही इसके बारे में लिखा है। लेकिन अय्यूब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो एक कड़ा व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला था, और परमेश्वर के भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। और उसके बारे में 42वें अध्याय में देखते हैं, वो मेरा दास, परमेश्वर खुद बोलते हैं मेरा दास अय्यूब, ऐसा प्रभु का वचन में हम देखते हैं। और वो एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। हमको पता है वो सुबह सुबह उठकर अपना बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता था, और लास्ट में भी हम देखते हैं उनके फ्रेंड्स के लिए भी वो मित्रों के लिए वो प्रार्थना करते थे। वो एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, एक कड़ा व्यक्ति, वो कड़ा व्यक्ति था और सीधा व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन उनके वाइफ के बारे में हम क्या देखते हैं? पहली बार हम देखते हैं 2 वचन में, अय्यूब का पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं, जब अय्यूब के बारे में इंट्रोडक्शन
बोल के आ जाए। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो कड़ा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई है। दूसरा वचन में हम देखते हैं 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, बस इतना ही लिखा है। लेकिन हमें पता चलता है कि एक वाइफ के बिना अय्यूब को 7 बेटे और 3 बेटियों नहीं मिलता है। अय्यूब एक पुरुष को लाखों बच्चों उत्पन्न करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन एक सहयोग करने वाली पत्नी के बिना उनको एक भी बच्चे नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं उनको 7 बच्चे और 7 बेटे और 3 बेटियां अगर है तो जरूर एक वाइफ है करके हम इधर देखते हैं। लेकिन उसके बारे में हम कुछ भी इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में हम कुछ भी नहीं देखते हैं अय्यूब के पत्नी के बारे में। यहाँ तक कि उसकी संपत्ति के बारे में भी उल्लेख किया है, कितना भेड़ बकरी थे, कितना ऊंट थे, सब वहां पे जिक्र किया है। लेकिन उनके बच्चों की 3 बेटियों का नाम भी जिक्र किया है, लेकिन उनके वाइफ के नाम भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए हमें पता चलता है कि एक वो मेल कराने वाले पत्नी नहीं थी। एक अच्छा सहायक मतलब मेल कराने वाली। प्रभु ने हमें हमारे पतियों को किसके रूप में दिया? मेल कराने वाले, हेल्पमेट कंपैरेबल टू हिम। तो ऐसा एक हेल्पमेट होने के लिए प्रभु ने दिया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो एक अच्छा, क्योंकि वो करा व्यक्ति के एक हेल्पमेट होने के लायक इसको नहीं थी। क्योंकि हम देखते हैं नया नियम में लूक पहला अध्याय में देखते हैं जकरियास के बारे में, जकरियास और एलिशिबा के बारे में जब हम देखते हैं, वो दोनों प्रभु का भय मानने वाले थे। ऐसा लिखा है स्पेशली, वो दोनों प्रभु का भय मानने वाला और प्रभु का सारे विधियों पर चलने वाले थे। वैसे हम कई बार कई लोगों का वाइफ के बारे में हम इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। अबीगैल के बारे में देखते हैं, कैसे उनके पति के बारे में कुछ बोला है, फिर भी अबीगैल के बारे में एक इंट्रोडक्शन है। अननिया, सफीरा हिज वाइफ, ऐसे साथ में उन्हें भी लिखा है। आकिला, प्रिस्किला, कई जगह में एक साथी, वो जीवन साथी के रूप में, एक अच्छा हेल्पमेट के रूप में उनके बारे में भी कुछ बोलने के लिए था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब की पत्नी के बारे में परिचय के रूप में जो बताया जा रहे, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो एक कड़ा व्यक्ति था, वो सीधा व्यक्ति था। उस व्यक्ति का वाइफ कैसे होना चाहिए, वो कुछ भी उनके जीवन में नहीं था। प्रिय बहनों, आपके और मेरे जीवन में अगर किसी ने हमको परिचय करना है तो हमारे बारे में बोलने के लिए क्या होगा? हम अपने आप को जांचेंगे। और उस पति के साथ भी बोलने के लिए नहीं, वो पति फूलिश था, अबीगैल के बारे में जब देखते हैं, लेकिन पत्नी अच्छी थी। ऐसे कुछ भी बोलने के लिए हमारे जीवन में है या क्या, हम अपने आप को जांचेंगे। अभी हम दूसरी बात देखेंगे। पहली बात, वो एक मेल खाने वाली और एक अच्छा सहायक नहीं थी, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए और इंट्रोडक्शन के रूप में और परिचय के रूप में भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। ओके, दूसरी बात हम देखते हैं दूसरे अध्याय का 9वां वचन। ये हम सबको पता है, दूसरे अध्याय का 9वां वचन, ये हम सबको पता है कि वो कैसे बात बोली। दूसरा अध्याय का 9वां वचन, तब उसकी स्त्री ने उसे कहा, कहने लगे, क्या तू अभी भी अपनी कड़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु को निंदा करने के लिए एक सलाह देने वाली एक पत्नी थी। तो इसलिए अय्यूब ने कहते हैं, तू एक मूढ़ स्त्री, एक मूर्ख स्त्री के जैसे बात करती है। परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम दुख भी क्यों ना ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो एक फूलिश वाइफ थी। हमारे जीवन में हम अपने आप को जांचेंगे। जब कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, हम कैसे सलाह देते हैं हमारे पति को, हम हमारे अपने आप को जांचेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु को निंदा करने के लिए ये बताती थी। सबके जीवन में दुख मुसीबत है। हम अभी यहाँ बैठकर
अय्यूब की पत्नी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं बैठा है, लेकिन उनके जीवन में जब हम एनालाइज करते हैं, खुद उनके शूज में जब हम अपने आप को उस जगह में हम खड़े होकर हम सोचना है, एक दिन में 10 बच्चों चले गए और सारे धन संपत्ति चले गए, वो भी जाने दो धन संपत्ति, लेकिन उनके पति का शरीर में भी इतना कमजोर अवस्था आ गया, उनका इतना फोड़ा आ गया, इतना दुख मुसीबत एक साथ एक स्त्री कैसे सह सकते हैं। इसलिए वो बोला करके हम बोल सकते हैं, लेकिन वो भी एक अगर एक करा व्यक्ति थी, अगर वो भी एक प्रार्थना करने वाली एक अच्छा सहायक थी, तो प्रभु को इनकार करने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। एलाइजा भी बोला, प्रभु बस मेरा जीवन को ले ले प्रभु, बस मेरे अभी मैं जी नहीं सकते और मैं कैसे जीऊँ आगे, मेरा लाइफ इतना हो गया, मैं अभी कुछ जीना नहीं चाहते, मैं मरने के लिए मैं तैयार हूँ करके मेरा जीवन को ले करके सब लोग एक परिस्थिति में, एक कठिन परिस्थिति में हमारे जीवन में बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु को निंदा करने के लिए, प्रभु को श्राप करने के लिए, प्रभु को निंदा करने के लिए वो कैसे बोला, है ना। इसलिए वो एक मूढ़ स्त्री, एक मूर्ख स्त्री करके हम उसके बारे में हम देख सकते हैं। वो शैतान की दास बन गई। पहला अध्याय में हम देखते हैं प्रभु को निंदा करना, इसी शब्द हम देखते हैं किसने बोला। पहला अध्याय में किसने बोलते हैं कि प्रभु को निंदा करना है करके, किसने बोला? शैतान ने बोला। शैतान ने आकर परमेश्वर के पास आकर बोला, अय्यूब क्यों आपको बाय मानते, क्योंकि आप उसको सब दे दिया है, आप हाथ उठाकर एक बार हाथ बढ़ाकर उसको छुओ, तब वो मुंह से तेरे निंदा करेगा। पहला अध्याय का 11वां वचन, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा करके शैतान ने पहला अध्याय में बोलते हैं। उसी वर्ड निंदा करना, वो प्रभु का निंदा करना, उसी वर्ड अभी कौन बोलते हैं? अभी उनका पत्नी बोल रहे हैं। तो के शैतान के हाथ में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो, हाँ, पहला अध्याय में देखते हैं, मेरा दास अय्यूब के बारे में आप नजर लगा है। शैतान का नजर अय्यूब के ऊपर था, लेकिन वो कैसे आ गया अय्यूब के पास? अय्यूब के पास सीधा नहीं आया, अय्यूब के पत्नी के द्वारा आ रहे हैं। पहले एदेन वाटिका में भी हम देखते हैं, आदम के पास नहीं आया, किसके पास आया? हव्वा के पास आया और बोला, कुछ शक दिया, अब कुछ बोला है क्या? प्रभु ने कुछ बोला, ऐसा कुछ मना किया है क्या? ऐसा डाउट उनके लाइफ में लेके आ रहे हैं। वैसे ही यहाँ भी वहां पे आदम उसमें गिर गया, लेकिन यहाँ पे अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, वो क्या नहीं किया, प्रभु को दोष नहीं लगा और उसके जीभ से वो पाप नहीं किया करके हम अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। लेकिन उसका पत्नी एक मूढ़ स्त्री, एक मूढ़ पत्नी के रूप में वहां पे किया, क्योंकि उसका बोली ऐसा थी, प्रभु को निंदा करने के लिए वो बोला। आज मेरा और आपका बोली कैसे है? बोली के बारे में बहनों को बोलने के लिए बहुत कुछ है। बहनों हमेशा क्या करते हैं? हमेशा उनका मुंह चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मुंह के द्वारा, हमारे जीभ के द्वारा हम बहुत कुछ पाप कर सकते हैं। हमारा जीभ को हम कंट्रोल में कैसे रखना है, हम अपने आप को जांचेंगे। और इस पूरा 42 अध्याय में, अय्यूब का पुस्तक में 42 अध्याय में मैं 37 रेफरेंसेस नोट किया है, मुंह में क्या क्या पाप कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे बात लिखा है, मैं बोलने के लिए टाइम नहीं है। 7वां अध्याय 11वां वचन में कुड़कुड़ाना है, उसके बारे में लिखा है। कुड़कुड़ाहट, कैसे हम कुड़कुड़ाहट करते हैं हमारे मुंह से, और बड़े बोल बोलती है, टट्टा करता है, वाद विवाद करता है और झूठी बात बोलते हैं, ये सब बोली से होने वाला पाप है। और कुटिल बात बोलते हैं, कपट की बात बोलते हैं, व्यर्थ बात बोलते हैं, और बहुत कुछ है। 37 रेफरेंसेस मैंने मार्क किया है। आप भी जब अय्यूब का पुस्तक को, वो एक पोएटिक बुक है, आप उस बुक को अभी अच्छी तरह आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। वो प्रभु और अय्यूब के बातचीत भी होते हैं, बहुत अच्छा एक बुक है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत सारा कैसे मुंह के द्वारा क्या क्या हम पाप करते हैं के बारे में वहां पे लिखा है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा मुंह हम कैसे, हमारा जीभ हम कैसे केयरफुली इस्तेमाल करना है। नहीं है तो मुंह से हम पाप करेंगे तो हम जरूर एक फूलिश पत्नी के रूप में हम भी होने के लिए हो सकते हैं। और दो संदर्भ में हम प्रभु को निंदा कर सकते हैं। पहला अध्याय में 5वां वचन में हम देखते हैं, अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय का 5वां वचन, जब जब बोझ का दिन पूरा होने जाते हैं तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कसदीत मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। यहाँ पे छोड़ दिया लिखा है, लेकिन कर्स, they may curse God, they would have cursed God, वो curse God वही शब्द लिखा है। तो जब बहुत कुछ यहाँ पे बड़े बेटा के घर, सब बेटों के घर में एक बहुत बड़ा फीस्ट होते थे, अब सब लोग उधर इकट्ठा होते थे, खुशी मनाते थे, उसी वक्त वो प्रभु को निंदा किया होगा करके अय्यूब ने उनके लिए अय्यूब ने होम बलि चढ़ाते थे। हमारे जीवन में अभी हमारे पास जब बहुत सारे है, हमारे पास सब कुछ है, उस वक्त हम प्रभु को भूलने के लिए संभावना है और प्रभु को निंदा करने के लिए उस वक्त हमें संभावना है। और दूसरी बात, हमारे पास जब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे दुख के समय में भी हम प्रभु को निंदा करेगा। वो वचन हमने पढ़ा ना, चैप्टर 1 वर्स 11, परंतु आप हाथ बढ़ाकर उसको छू, तब वो मुंह से तेरे निंदा करेगा। प्रभु हमारे जीवन में कष्ट और दुख और मुसीबत हमारे जीवन में जब बेचते हैं और हमारे जीवन में जो भी कमी घटी आते हैं, उस वक्त भी हम प्रभु को निंदा करने का संभावना है। इन दीज टू सिचुएशंस वी मे कर्स गॉड व्हेन एवरीथिंग इज देयर विद अस, सब कुछ हमारे पास है, उस वक्त भी हम प्रभु को भूल कर हम निंदा कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे जीवन में दुख मुसीबत कठिनाई का स्थिति है, उस वक्त भी हम प्रभु को भूल सकते। मेरे साथ कोई आप मुझे पढ़ने को मदद कीजिएगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 8 और 9। इसलिए वो प्रोवर्ब्स में एक प्रार्थना आता है, नीति वचन 30 अध्याय 30 का 8 और 9। कोई पढ़कर मुझे मदद कर सकते हैं? नीति वचन अध्याय 30 8 और 9, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना बाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। हम जब हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, हम प्रभु को भूल सकते हैं और निंदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है और दुख मुसीबत के समय में भी हम प्रभु को निंदा कर सकते हैं। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन का रोटी मुझे दे, जो भी आज का जरूरत है मुझे पूरा कर प्रभु जी। उस मनोभाव के साथ हम भी जिएंगे तो हमारे पास जब सब कुछ है, हम प्रभु को नहीं भूलना, और हमारे पास जो भी परिस्थिति कमी घटिया है, शून्यता हमारे जीवन में आते हैं, उस वक्त भी हम प्रभु को भूलने का अवसर है। हम हमारे जीवन को जांचेंगे, कैसे हम सलाह देंगे, कैसे हम अपने पति को पति से कैसे बात करेंगे। कई बार हम फूलिश बात करते हैं, मूर्ख स्त्री के जैसे मूर्ख बात हम कई बार करते हैं। हम अपने आप को जांचेंगे। और तीसरी बात ये है, और वो एक अच्छी पत्नी नहीं थी, मतलब शी वॉज नॉट अ विचेस, बली पत्नी नहीं थी। बली पत्नी के बारे में अभी 3 रेफरेंसेस मैंने बोला था ना, उसके बारे में जिक्र किया है। उसमें दूसरा रेफरेंस है अय्यूब का पुस्तक 19वां अध्याय 17वां वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वहां पे हम देखते हैं उनका श्वास भी
उनके पत्नी को 19वां अध्याय का 17वां वचन में हम पढ़ते हैं, मेरे सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। तो ऐसा अय्यूब अपने पत्नी के बारे में बताता है। ये दूसरी रेफरेंस है उसके बारे में, नहीं तीसरी रेफरेंस है। 3 रेफरेंसेस दिया है, लेकिन मैं 2 और पॉइंट ऐड करके मैं 5 बात आज बताना चाहती हूँ। इसमें दूसरा रेफरेंस है ये, लेकिन ये तीसरा पॉइंट है हमारा। ये शी वाज नॉट अ विर्चुअस वाइफ, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, पहले बात देखा तो प्रभु को निंदा करने के बारे में हम देखा, निंदा करके मर जा, निंदा करके अभी मर जा। यहाँ भी खुद अय्यूब खुद बोलते हैं, उनका मेरा श्वास मेरा पत्नी को क्या कैसे लगते हैं, घिनौनी लगते हैं। तो वो भी सोचती है कि मैं मर जाऊं। कई बार हम भी सोचेंगे उतना दुख वो सहते हैं, उनका दुख उनका पत्नी को देख नहीं पा रहे, इसलिए वो बोला तू मर जा। लेकिन प्रोवर्ब्स नीति वचन 31वां अध्याय में हम देखते हैं 31 का 10 और 12 वचन में हम देखते हैं बली पत्नी किसको मिलेगा। बली पत्नी क्या करते हैं, 12वां वचन में हम पढ़ते हैं, हमेशा उसके बारे में क्या सोचते हैं, भलाई की नहीं है, भला ही व्यवहार करती है और उसके बुरा नहीं, भला व्यवहार ही करती है। लेकिन अभी इसलिए मैं बोला वो भला पत्नी नहीं था। She was not a virtuous wife because she thought that her husband should die. उसका पति के बारे में वो अच्छा नहीं सोचा, लेकिन बुरा सोचा। अच्छा क्या है, और उसने वो सोचा कि वो मर जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसने क्या किया, 100 साल उसको दिया और लंबा आयु दिया और 4 पीढ़ी तक देखने के लिए प्रभु ने उन्हें आशीष दिया। लेकिन उस आशीष अभी उस वाइफ का जो बात सुनकर उसके अनुसार प्रभु को निंदा करके अभी मर गया, तो चैप्टर 2 में उसका स्टोरी खत्म हो गया होगा। लेकिन 42वां अध्याय तक जब हम देखते हैं उसका अनुग्रह और आशीष हम देखते हैं। हमारे पति के बारे में हम कैसे पति के और हम कैसे व्यवहार करते हैं, बली पत्नी के जैसे हम व्यवहार करते हैं। और उसका नीति वचन 31 का 10 से मैं पढ़ रही हूँ, बली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों के से भी बहुत अधिक है। उसके पति का मन उसके लिए प्रीति, उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की गति नहीं होती। वो अपनी जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो हम देखते हैं एक विर्चुअस, एक बली पत्नी के रूप में वो नहीं रहा और वो मरना करके ये सोची। उसके बारे में, पति के बारे में एक अच्छा सोच उनको नहीं था, इसलिए मैं ऐसा बोलना तो ये एक बली पत्नी नहीं थी। हमारे जीवन को हम जांचेंगे कैसे हम हमारा पत्नी मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और वहां पे इतना देर हम उसको एक सकारात्मक एक कैरेक्टर के रूप में ही हमें देखा है, लेकिन सब कैरेक्टर में एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वैसे हम अय्यूब के पत्नी के बारे में 4th पॉइंट हम जब देख सकते हैं, अय्यूब 31वां अध्याय का 10वां वचन, अय्यूब का पुस्तक 31 का 10 में हम देखते हैं, शी वॉज अ फेथफुल वाइफ, वो विश्वास योग्य पत्नी थी। क्योंकि 31 जब हम देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, और अय्यूब के बारे में वो पूरा बताकर आ रहे, और नीचे अगर मैं ऐसा तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराई पुरुष उसके भ्रष्ट करे करके वो अपने आप के बारे में बता रहे हैं। अपने आप वो कैसे करा व्यक्ति था, ऐसे उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब की पत्नी का विश्वास योग्यता भी हम इसमें देख सकते हैं। उसका पति अभी बिस्तर में है, एक बहुत बड़ा बीमार से पीड़ित है, लेकिन वो विश्वास योग्यता के साथ उनके साथ खड़ी थी। नीति वचन 7वां अध्याय 19 और 20वां वचन में हम एक पत्नी के बारे में हम देखते हैं, वो अविश्वास कैसे वो विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। मेरा पति दूर गए हैं, इसलिए किसी और के पास जाने वाली एक पत्नी के बारे में नीति वचन में लिखा है। और पोतीफर का वाइफ के बारे में भी हम जानते हैं कैसे वो विश्वास योग्यता नहीं था। अभी उनका पति जब घर में नहीं था, वो
दूसरा व्यवहार करते हैं। वैसे हम तीतुस का पुस्तक 2 अध्याय में भी हम देखते हैं कि बूढ़ी स्त्रियों क्या करना चाहिए, जवान स्त्रियों को जो शादीशुदा है उनको क्या सिखाना है, अपना अपना पति और बच्चों को प्रीति रखना है। मुझे अभी टाइम नहीं है रेफरेंस सब पढ़ने के लिए। और क्या करना है, संयमी रहना है, पवित्र जीवन जीना है। शादी के बाद भी हम पवित्र जीवन जीना है। वो क्यों ऐसा लिखा है? एक पति प्रभु ने जो हमें दिया है उसके साथ हम विश्वास योग्यता के साथ अंत तक जीना है। लेकिन आजकल ये क्यों, आजकल हमारे विश्वासियों के बीच में भी ये सब हो रहे हैं। हम अपने आप को जांचेंगे। आजकल मीडिया के द्वारा में, फेसबुक के द्वारा ये मोबाइल हमारे हाथ में है, किस किस के साथ भी हम चैट कर सकते हैं, कोई देखते नहीं है। ऐसा हम नहीं होना चाहिए। एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और जो भी इसके साथ जो फेसबुक के द्वारा जो पुराना फ्रेंड्स को भी हमें दोबारा फ्रेंडशिप मिलते हैं और नया नया लोगों के साथ भी चैट कर पा रहे हैं। अभी आजकल मीडिया के इन्फ्लुएंस इतना होता है, कई परिवार का जीवन नष्ट होता है। लेकिन अय्यूब के पत्नी अपना पति इतना बिस्तर में था, इतना उनके जीवन में इतना दुख मुसीबत आई थी, फिर भी वो विश्वास योग्यता के साथ अंत तक उनके पति के साथ अंत तक रहा, विश्वास योग्यता के साथ। वो भी उनका एक पॉजिटिव गुण हम देख सकते हैं। लास्ट एक बात देखकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। 5th वन, वो एक धन्य पत्नी थी, वो उनको डबल ब्लेसिंग मिला। प्रभु ने उन्हें 2 गुना आशीष दिया। अभी हम देखते हैं 42 अध्याय 42वां अध्याय में हम देखते हैं सब प्रभु ने उन्हें आशीष किया और सब 2 गुना उनको मिला। उसमें हम 13वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, उनके 7 बेटे और 3 बेटियों भी उत्पन्न हुई। दोबारा उनको 10 बच्चों ने प्रभु उन्हें आशीष दिया। वो 10 बच्चों को उत्पन्न करने के लिए वो अंत तक उनके साथ कड़ी थी और इसलिए प्रभु ने आशीष दिया। बच्चों परमेश्वर की ओर से दान है, अनुग्रह है, उस अनुग्रह वो प्राप्त किया है। ऑलरेडी 10 बच्चे स्वर्ग में हैं, इसलिए प्रभु और 10 बच्चे उनको दिया। सब डबल दिया, बच्चों क्यों डबल नहीं दिया? 20 बच्चे होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 10 बच्चे स्वर्ग में हैं, इसलिए और 10 बच्चे प्रभु ने उन्हें अनुग्रह दिया। और इतना एक अनुग्रह पाए हुए एक धन्य पत्नी होकर जीने के लिए प्रभु ने उन्हें सहायता किया। प्रभु हमें सहायता करे। पहली बात हम देखा, वो एक मेल खाने वाली पत्नी नहीं थी। हस्बैंड के साथ एक सही एक करा व्यक्ति के रूप, जैसे अपने कड़ाई में, अभी भी अपना कड़ाई में, उस खुद को कुछ कड़ाई नहीं है करके अपने कड़ाई में आप ऐसे बोलते हैं, और प्रभु का बाय मानने वाला और प्रभु का दास करके ऐसा कुछ भी उसको इंट्रोडक्शन के रूप में नहीं बताया गया है। दूसरी बात हम देखा है, वो एक मूर्ख पत्नी के जैसे, एक मूर्ख स्त्री के जैसे बात किया। हमारे बोली में हम कैसे बात करना है, हमारे बोली को हम देखेंगे, परखेंगे। तीसरी बात, वो मरना करके ये सोचा है, उसको भलाई नहीं सोचा, बुरा सोचा। लेकिन ऐसा हम नहीं होना चाहिए। अपना एक बली पत्नी ऐसे होती है, अपना पति के लिए हमेशा भलाई सोचने के लिए, ऐसे रहने के लिए प्रभु हमें भी सहायता करे। और चौथी बात हमने ये देखा कि वो पति इतना उनके जीवन में हमेशा दुख ही दुख था, फिर भी वो पति को छोड़कर, बीच में छोड़कर नहीं गए, अंत तक पति के साथ विश्वास योग्यता के साथ रहा। और इसलिए वो एक धन्य पत्नी के रूप में प्रभु ने उन्हें अनुग्रह किया, आशीष किया, और 2 गुना सब आशीष उन्हें भी मिला। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सहायता करे, अनुग्रह करे। हम भी एक अच्छी पत्नी के रूप में हमारे पति के साथ अंत तक, प्रभु ने जो इस दुनिया में हमें जीवन दिया है, अंत तक विश्वास योग्यता के साथ रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज प्रिय बहनों, आज हमारे जीवन को जांच करने का एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है। अय्यूब की पत्नी के बारे में 5 गुणों को हमने सीख लिया, 3 नकारात्मक बात और 2 सकारात्मक बात। क्या हम हमारे पति के लिए एक अच्छा सहायक है, या क्या हम विषम परिस्थिति में
हमारे पति के साथ किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं और हम एक बली पत्नी के रूप में हमारे पति के साथ व्यवहार करती है। ये सब बातों को हमें जांचना है, हमारे जीवन में सुधार लाना है। जो कुछ कमियां हमारे जीवन में हो तो प्रभु से माफी मांग के आगे प्रभु के लिए एक भलवंत जीवन व्यतीत करने के लिए इस वचन की ये वचन सुनने के कारण हमारे जीवन में निर्णय लेकर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु इसके लिए हमारी सहायता कीजिए करे। धन्य वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो वचन हमने सुना वो मानने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी बाइबल किसका समय है, इससे पहले कुछ अर्जेंट प्रेयर मैटर हो तो बोलने का अवसर है। मैं उमरिया कलीसिया से बोल रही हूँ। उमरिया से मैं प्रार्थना के लिए बोल रही थी, गवाही देना चाहती हूँ कि जो उमरिया में जो भवन बनने वाला है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और जो अभी कल से दूर होने वाला है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारे परिवार के लिए, ताकि हम सब कोई इकट्ठे होकर और आप प्रभु की वचन लेकर जा सकें। और हम जब यहाँ रहते हैं तो हमको संभाले प्रभु जी, और लिए धन्यवाद करते हैं। और यही मेरी गवाही है। सबको जय मसीह। जय मसीह। जल्दी जल्दी बोलना है, नहीं तो हम आगे के कार्यक्रम में ले जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं अंजना बोल रही हूँ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था बेटी के लिए, प्रेयर के लिए। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों ने प्रार्थना किया, मेरी बेटी अभी ठीक है, आराम है उसे, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। आज मैं ग्वालियर से सुनीता बोल रही हूँ। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए अमन के लिए प्रार्थना करें तो वो अच्छे से पेपर लिख नहीं पाए। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर कश्मीर में अपने परिवार के साथ रहकर सेवा में है। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और टेस्टिमनी सिस्टर अर्चना रोबिन मसीह अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। दोनों बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। पिछले हफ्तों में हमने सिस्टर एलसी इपन के लिए, सुनी शादी के लिए और शामुएल बी थॉमस के लिए हमने प्रार्थना किया। आज रोबिन मसीह का नाम भी जोड़कर आप लोग प्रार्थना में इस हफ्ते पर प्रार्थना में याद रखिए। और संडे के प्रेयर ग्रुप में भी सभी लोग जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। उस समय हमें सभी सब्जेक्ट रख के प्रार्थना करने का अवसर मिल जाएंगे। उस अवसर को भी बहुमूल्य समझकर उस मीटिंग में जोड़ने के लिए सब लोग कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे, जिस सिस्टर लीजी तोपिल। फिर ये लेखन है एग्जाम है, स्पीकिंग का बंद होना था। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस आंटी। ओके ओके, फिर से मैं करती हूँ, सॉरी।
फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महायाजकों को क्यों ठहराया जाता है? पाप बलि करने के लिए, पाप बलि चढ़ाने के लिए, पाप बलि करने के लिए, मनुष्यों के लिए ठहराया जाता है। मनुष्यों में से ही लेकर किस उद्देश्य से? मेरा क्वेश्चन, हाँ, किस उद्देश्य से उन्हें ठहराया जाता था पहले? मतलब इसराइलियों में अभी भी होता है महायाजक। हाँ, महायाजक पाप बलि और भेंट और पाप बलि, भेंट और पाप बलि उद्देश्य से। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, यीशु मसीह अपने देह में रहने के समय किस प्रकार प्रार्थनाएं और विनती की? ऊंचे शब्द से पुकार यस, और पुकारना ही सिर्फ है क्या? आंसू बहाकर। हाँ, और प्रार्थनाएं विनती करता था। आजकल हम देखते हैं सिर्फ पुकार कर प्रार्थना होती है, आंसू नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहाकर प्रार्थना करते, परमेश्वर सुन लिया। यीशु मसीह की पहचान किसके क्रम में हमेशा के लिए महायाजक के रूप में की जाती है? मलकीसेदेक। करेक्ट है सर। इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। क्यों ऐसा था? क्योंकि वचन में बढ़ते नहीं, आगे विश्वास में आगे बढ़ते नहीं है। यस, आगे बढ़ते नहीं है वचन का। और बता सकते हैं और भी, और गहराई में जाइए आप। समय के अनुसार जैसे वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको मनन करते हैं, तो उस हिसाब से मैच्योर होना चाहिए। जब मैच्योर नहीं होते हैं, इसीलिए उस बात को परमेश्वर के दास ने इस रूप में कहा है कि तुम्हें अब अन्न के बदले दूध ही चाहिए। बने हुए। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर्स। देन आगे, महायाजक को अपने पाप के लिए पाप बलि चढ़ाने की जरूरत ही क्या? महायाजक क्योंकि वो भी मनुष्य था और उससे भी पाप होते थे, इस कारण उसको भी जरूरत पड़ती थी। हाँ, उनको भी जरूरत पड़ती थी पहले। लास्ट में कंठस्थ पर इब्रानियों 5:8 और 9। इब्रानियों 5:8 और 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। इब्रानियों 5:8 और 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। क्यों बोलते मत बोला करो ना। इब्रानियों 5:8 और 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। इब्रानियों 5:8 और 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और कोई? इब्रानी 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर सदा अपने आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ओके, और कोई? जल्दी से बोलिएगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया।
Okay, over to Mercy sister. धन्यवाद सिस्टर। अभी जो विषय प्रार्थना के लिए हमने बताया उस विषयों के लिए सब मिलकर अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। आज जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सुनाई दे रहे ना? सुनाई दे रहे। हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। प्रभु जी आप महान परमेश्वर है। प्रभु आज भी हमें इकट्ठे होने के लिए आपने मदद किया, सहायता किया। जिस स्थानों में हम लोग थे वहां पर आपके महादया और करुणा हमारे ऊपर उंडेल दिया था प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु आज के मीटिंग संपन्न होने के लिए और आपके बहुमूल्य वचन से हम लोग सीखने के लिए आपने सहायता की। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर रेचल बॉस के लिए। आपकी बेटी को आपने सहायता मदद किया और उनके हृदय के आग्रहों को आपने मानकर आपकी सेवा के लिए नॉर्थ इंडिया में भिजवा दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेषकर बॉस ब्रदर के जो भी सेवा है राजस्थान में, उसी में आपके अनुग्रह के हाथ उंडेल दीजिए। वहां पर जो कलीसिया है उसी पर भी आपके आशीष होना प्रभु जी। हर विश्वासियों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपके प्रेम में, आपके डील डोल में आगे बढ़ने के लिए और विश्वास में स्थिर रहने के लिए, औरों को विश्वास में लाने के लिए उन्हें उपयोग कीजिए प्रभु जी। और उनके विलेज मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर रेचल के द्वारा जो भी सेवाएं होते हैं प्रभु जी, उसी में भी आपके अनुग्रह मांगते हैं। उनके बच्चों को भी आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए और आपके नाम के महिमा के लिए और आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। और जो भी विषय के बारे में हमारे बीच में उन्होंने बताया है अय्यूब के जीवन से प्रभु, हमने जो सीखा है अय्यूब के पत्नी के बारे में, वो एक मूर्ख पत्नी थी और मरने के लिए अपने पति को उकसाया और बाद में प्रभु हम देखते हैं विश्वास योग्य पत्नी बनने के लिए, धन्य पत्नी बनने के लिए, उनके जीवन में आशीष पाने के लिए, डबल आशीष पाने के लिए प्रभु आपने सहायता की। ये सब बातें आपके वचन से हम सीखते समय हमारे जीवन में प्रभु विश्वास योग्य रहने के लिए हमें सहायता कीजिए। परिस्थितियों को देखकर हम निराशा में पड़ने वाले नहीं और परिस्थितियों को हरा कर आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी उमरिया कलीसिया के लिए, वहां के भवन के निर्माण हो रहे प्रभु जी, उसी में आप सहायता मदद कीजिए। और प्रार्थना करते प्रभु जी ग्वालियर के सुंदर सिस्टर के बेटे के लिए, वो 10वीं के एग्जाम देने वाला है प्रभु जी। अनेक बच्चे हमारे बीच में ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना है। सबको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, अच्छे रिजल्ट लाने वाले हो सके और आपके नाम की महिमा के लिए गवाह बनने के लिए सहायता कीजिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नेक्स्ट वीक के मीटिंग के लिए, सिस्टर लिंसे के लिए जो कश्मीर में सेवा करती है प्रभु जी, अपने पति के साथ उन्हें भी सहायता मदद कीजिए। आपके आत्मा में बढ़कर हमारे बीच में वचन बांटने के लिए सहायता कीजिए। और जो सिस्टर गवाही देंगे उन्हें भी आपके हाथ में सौंप देते हैं, सहायता मदद कीजिए। रॉबिन ब्रदर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें भी पूर्ण रीति से चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो वायरस फैलने वाले हैं प्रभु जी दुनिया भर में, और वो शुरू हो चुके हैं ओमिक्रॉन करके, हम लोग सब चिंता में है प्रभु जी। आप सहायता कीजिए, ये फैलने न देना प्रभु जी। और इसके लिए सही इलाज भी होने के लिए जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी सही ट्रीटमेंट मिलने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और आपने सिस्टर मर्सी को भी सहायता मदद किया, यहाँ तक आपने आपके बेटी को उपयोग किया प्रभु जी। आगे भी आपके प्रेम में, आपके सेवा में आगे बढ़ाइए प्रभु जी। और सिस्टर के लिए प्रार्थना करते लीजिए, सिस्टर के लिए आपके बेटी को भी आपने यहाँ तक सहायता किया, आगे भी आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग कीजिए प्रभु जी। सारे बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सबकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रेम में हर दिन हर पल बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। हमारे प्रार्थना सुना, विनती सुना, धन्यवाद करते हैं
यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन।